All right, so hi everyone, hello and जय हिंद। वेलकम टू वॉरियर्स फॉर यूपीएससी एंड पीवाईक्यू सीरीज हम लोग का चल रहा है। पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग आज लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। इसी लेक्चर के साथ आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री वो खत्म होता है और कल से विल बी स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एक सेकेंड। प्लीज कंफर्म करें एक बार वॉइस क्लियर है क्या? तो कंफर्म करें वॉइस क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम लोग मेनली पोस्ट गुप्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इसी के साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कल से विल बी स्टार्टिंग मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। संडे के संडे मिलता है, राइट। एंड संडे को इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक जो है टेलीग्राम का वो आपके पिन सेक्शन में कमेंट में पिन कर देंगे हम। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, ट्राई टू आंसर इट। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया issued their document first in the Prakrit and later in Sanskrit? साउथ इंडिया में ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो अपना डॉक्यूमेंट पहले प्राकृत लैंग्वेज में लेके आते हैं और फिर बाद में संस्कृत लैंग्वेज में लेके आते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द पल्लवाज ऑफ तोडाई मंडलम। पल्लवाज ऑफ तोडाई मंडलम, राइट। पल्लवा कौन थे? पल्लवा बेसिकली जो साउथ इंडिया के पावरफुल रस थे उनका नाम था। तोडाई मंडलम क्यों बोला गया इनको? पल्लवाज ऑफ तोडाई मंडलम क्यों बोल रहे हैं? तोडाई मंडलम बेसिकली रीजन का नाम है। ठीक है, तोडाई मंडलम जो है अभी का जो आपका तमिलनाडु है, राइट। अभी का जो तमिलनाडु है और आपका आंध्र प्रदेश है, इसको मिला के तोडाई मंडलम बोलते थे। तो पल्लवा शासक, वो पल्लवा शासक जो कि तोडाई मंडलम वाले रीजन में, साउथ इंडिया के तोडाई मंडलम वाले रीजन में अभी के अनुसार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले कुछ एरिया में रूल करते थे, उनको बोलते थे हम लोग पल्लवाज ऑफ तोडाईमंडलम। अब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो पल्लवास थे वो अपने डॉक्यूमेंट में प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टार्टिंग में ये लोग प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में ये लोग संस्कृत लैंग्वेज में शिफ्ट हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज प्राकृत जो है ये आम लोगों की लैंग्वेज थी, ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, आम लोगों की लैंग्वेज थी। और संस्कृत जो है ये रॉयल, रिलीजियस और एलिट कल्चर की लैंग्वेज थी। तो जैसे जैसे पावर स्ट्रांग होती चली गई, रूलर्स जो थे वो संस्कृत को अडॉप्ट करते चले गए और एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन है आपको दिख रहा है, पहले प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और आगे चल के जो है संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पल्लवा जो है केवल रूल नहीं किए, ये बहुत सारे आर्किटेक्ट वगैरह ये बनाए थे, है ना। पल्लवा जब आप पढ़ते हो तो आपको ममलापुरम याद आना चाहिए। आपको ममला ममलापुरम यहाँ पे याद आना चाहिए था, है ना। ममलापुरम, वही ममलापुरम जिसको आप महाबलीपुरम बोलते हो, जिसको आप महाबलीपुरम भी कहते हो। ठीक है, वही महाबलीपुरम जहाँ पे आपको रथ टेम्पल मिलता है, जहाँ पे आपको रथ टेम्पल मिलता है, राइट। रथ टेम्पल मिलता है। ठीक है, इस रथ टेम्पल में बेसिकली 5 रथ हैं, है ना। 5 रथ हैं जो, है ना, पांडवों का प्रतीक है। ठीक है,
राइट। अच्छा, यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया गया, इनके इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या था? इनके इंस्क्रिप्शन में बेसिकली लैंड ग्रांट के बारे में बात की गई थी, है ना? कुछ कुछ रॉयल ऑर्डर्स के बारे में बात की गई थी, किंग्स के बहुत से अचीवमेंट के बारे में बात की थी, है ना? और आपको यही पता होना चाहिए कि जो पल्लवास हैं, राइट, इनके पीरियड का डिवीजन था ना, पहले अर्ली पल्लवास थे, फिर मिडिल पल्लवा आए, फिर लेटर पल्लवा आए, राइट? ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है? अब क्विकली एक बार बाकी डायनेस्टी को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो पहला है वो लिखा है चोलास ऑफ तमिलनाडु। चोलास ऑफ तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, एक सेकंड रुकते हैं जरा। हाँ, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो थी तमिल लैंग्वेज, वो थी तमिल लैंग्वेज, ठीक है? एंड यहाँ पे ट्रेड बहुत जम के हुआ, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, है ना? साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स जो है आपको चोलास में मिलेंगे। इसके अलावा पांड्यास के बारे में बात करें तो यहाँ भी संगम पीरियड के रूलर्स आपको दिखाई देंगे, और जो लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी वो भी आपका तमिल होगा, यहाँ भी तमिल इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा द गंगाज ऑफ, है ना, गंगास के बारे में बात करते हैं, राइट? कालीन गंगरा के बारे में बात करते हैं, गंगास के बारे में बात करते हैं। तो कलिंग वाला जो रीजन है, मतलब ओडिशा वाला जो रीजन है, कलिंग मतलब ओडिशा का जो रीजन है, वहां पे आपको ये रूल करते दिखाई देंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपको फैक्ट बताएं आप ध्यान रखोगे, बिकॉज एग्जाम में इन सब फैक्ट से सवाल जो है बन सकते हैं। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग explains the practice of वट्टा किरुतल एज मेंशन इन द संगम पोएम्स। कल इसके बारे में बोले भी थे, कल रात में आपको हम एक पोस्ट दिए थे, वो इसके बारे में पढ़ लेना। वत्ता वत्ता किरुतल के बारे में बात करते हैं। वत्ता किरुतल बेसिकली हम पीपीटी स्लाइड बनाते वक्त जो है, राइट, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था जब हम स्लाइड बना रहे थे, तो सोचे कि एक बार आप लोगों को बोलते कि पढ़ लो आप लोग, राइट? वत्ता किरुकल क्या होता है? संगम पोएट में जो लिखा हुआ है, वत्ता किरुकल बेसिकली एक रिचुअल है, एक रिचुअल हुआ करता था, है ना? होता क्या था बेसिकली कि वॉर हुआ, वॉर हुआ, और वॉर में अगर किंग्स जीत गए तो अच्छा है, अगर वो हार गए, अगर वो हार गए तो वो खाना, अन्न पानी वो सब त्याग देते थे, राइट? और ये एक काइंड ऑफ सुसाइड था, है ना, जहाँ पे ये खाना वाना सब त्याग देते थे, राइट? अपने ऑनर को बचाने के लिए, है ना, अपने ऑनर को बचाने के लिए खाना पानी त्याग के अपना जान दे देते थे, ठीक है? तो इनका क्या नाम था कि वॉर में अगर जीत गए तो ठीक है, लेकिन वॉर अगर हार गए तो इनके ऑनर को इतना ठेस पहुंच रहा है कि ये जीना सही नहीं समझ रहे थे, ठीक है? राइट। संगम पीरियड के जितने भी डिफिटेड किंग थे, वो है ना, वो वत्ता किरुतल जो है करते थे, ठीक है? जो भी किंग वॉर में हार जाता था, राइट, वो बहुत डिसग्रेस मानता था उस हार को, है ना? तो अपने लॉयल लोगों के साथ वो खाना पीना छोड़ देता था और भूख से जो है मर जाता था। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ स्टारवेशन सुसाइड, ठीक है? अच्छा, ये मतलब इतना फेमस क्यों हो गया? बिकॉज वॉर कल्चर का कंसेप्ट था उस समय, है ना? उसको इसको हीरोइक डेथ माना जाता था, इसको हीरोइक डेथ माना जाता था, ठीक है? चलिए, मूविंग अहेड, अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, आज तक काइंड ऑफ सल्ले खाना, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी। यहाँ पे कुछ डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है? राइट, आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी। इनमें से कितनी डायनेस्टी ऐसी हैं जो कि अपने किंगडम को स्थापित करती हैं इन द अर्ली 8th सेंचुरी, इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी, ठीक है? अर्ली 8th सेंचुरी एडी मतलब कि अराउंड 700 से लेके 750 एडी के आसपास, है ना? कितने किंगडम जो है, कौन सी डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश हुई, ठीक है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक करके डायनेस्टी को उठाते हैं और बात करते हैं। पहले बात करते हैं होयसाला डायनेस्टी के बारे में। होयसाला डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए, राइट, तो इनका रीजन क्या था, लोकेशन क्या था? तो प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला जो एरिया है, प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला जो एरिया है, रीजन है, राइट, वहाँ पे ये लोग रूल किए। इनका टाइम पीरियड अराउंड 10th से लेके 14th सेंचुरी के आसपास था, 14th सेंचुरी, ठीक है? इनका कैपिटल जो है, इनके कैपिटल के बारे में बात करें
कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल था इनका बेलूर, बेलूर, ठीक है। बाद में चेंज भी हुआ था, हेलीबीदु हुआ था बाद में, बाद में इट चेंज टू हेलीबीयू, हेलीबीदु, ठीक है, राइट। तो ये आपके 10th सेंचुरी के आसपास आ रहा है ना। यहाँ पे 8th सेंचुरी बोला गया है, 8th सेंचुरी बोला गया है, तो होशाला जो है राइट आंसर तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा, वन तो गलत हो गया, राइट। आगे बात करते हैं। अगला है गहादा वाला, गहादा वाला डायनेस्टी। गहादा वाला डायनेस्टी जो है बेसिकली जो आपका गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन है, नॉर्थ इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन वाला रीजन है, वहाँ पे लोग रूल करते थे। और इनका भी टाइम पीरियड अराउंड लेट 11th से लेके अर्ली 12th सेंचुरी तक था, ठीक है। तो है ना, और इनका कैपिटल था कन्नौज, इनका कैपिटल था कन्नौज, राइट, कन्नौज। मतलब 8th सेंचुरी के आसपास ये भी नहीं थे, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ककातिया डायनेस्टी, ककातिया डायनेस्टी जो है ये आपके ईस्टर्न डेक्कन वाले रीजन में थे, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे। और 12 से लेकर 14 सेंचुरी तक ये भी रहे हैं, है ना। वारंगल इनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो 8th सेंचुरी से भी मैच नहीं करता है। यादवा डायनेस्टी, यादवा डायनेस्टी के बारे में बताए थे आपको हम, ये बेसिकली महाराष्ट्र रीजन में थे, एंड राइट, ये महाराष्ट्र रीजन में थे ये, एंड ये भी 9th सेंचुरी के आसपास थे। इनका भी एग्जिस्टेंस जो है 9th से लेके अर्ली 14th सेंचुरी तक था। इनका कैपिटल था दौलताबाद, है ना। इनका कैपिटल था दौलताबाद, जिसको आप देवगिरी ही बोलते हो, देवगिरी ही बोलते हो। तो चारों में से कोई आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है 2023 का, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते हैं, अगर आपको इस तरह से टाइमलाइन याद है तो ठीक है, अगर टाइमलाइन याद नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन टफ था बिकॉज, है ना, ये सब डायनेस्टी का टाइमलाइन किसी को याद होता नहीं है, अनटिल अनलेस आपका हिस्ट्री ऑप्शन ना रहा हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ लिटरेरी वर्क दिए हुए हैं, राइट, कुछ ऑथर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से सही सुमिलित हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सही मैच्ड है, बताओ। शिवम रावण, चीज गार्लिक ब्रेड, नाम कैसा है, चीज गार्लिक ब्रेड, बताओ। प्रदीप कौर आस्था, बताइए। अभी तक जितने भी आपको लिटरेरी वर्क पढ़ा रखे हैं ना, वो सारे के सारे एक जगह लिस्ट बना के लिख लेना, बिकॉज एग्जाम में आता रहता है, ये भी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, सीएससी 2023 में पूछा गया ये। देवी चंद्र गुप्ता के बारे में बात करें, राइट, ये एक काम करते हैं, एक फ्रेश पेज में लिख लेते हैं ना। ठीक है, देवी चंद्र गुप्ता के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक संस्कृत प्ले है, एक संस्कृत प्ले है, ठीक है। ऑथर कौन है इसके, ऑथर कौन है, विशाख दत्त, ऑथर कौन है, विशाख दत्त, विशाख दत्त, ठीक है, राइट। ये प्ले किसके बारे में बेसिकली, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है, इनके इनके बहुत सारे हीरोइक कारनामों के बारे में बताया गया है, ठीक है, राइट। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा ये था ना। हम्म, देवी चंद्र गुप्ता जो है बिल्हाना लिखा हुआ, बिल्हाना इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। बिल्हाना यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज हमीरा महाकाव्य। हमीरा महाकाव्य जो है, राइट, ये किसका लिटरेरी वर्क है, ये आपका न्याय चंद्र सूरी का है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
इनके बारे में बात करें, है ना, नारायण चंद्र सूरी के बारे में बात करें, तो ये अराउंड 15th सेंचुरी के संस्कृत पोएट है। ठीक है, ये 15th सेंचुरी के संस्कृत पोएट है, राइट। एंड ध्यान रखिएगा, नारायण चंद्र सूरी जो है, ही इज ऑल्सो अ जैन स्कॉलर। ये जैन स्कॉलर भी हैं, ये जैन स्कॉलर भी हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। यहाँ बेसिकली हमीरा एक किंग थे, है ना, हमीरा जो है एक किंग का नाम था, राइट। तो उस किंग के बारे में यहाँ पे इस किताब में इन्होंने जिक्र किया है ना। हमीरा महाकाव्य बेसिकली ये एक किंग है, हमीरा नाम के। तो इस किताब में कुछ राजपूत हिस्ट्री, कुछ लेजेंड्स, कुछ अच्छे जो किंग रहे हैं उनके बारे में बात किया गया है, खासकर हमीरा के बारे में बात किया गया है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। मिलिंद पानो के बारे में बात किया गया है। अगला मिलिंद पानो, लिखा हुआ है नागार्जुन, गलत है। मिलिंद पानो के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपके सामने आ रखा है। एंड आपको पता है कि मिलिंद पानो जो है ना, यहाँ पे बेसिकली इट्स अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद, जिसको आप मियांडर वन बोलते हो, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है नागसेन, उनके बारे में ये, है ना, ये बुक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस बुक इज रिटन इन पाली लैंग्वेज। ये किताब जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसके ऑथर जो है नागार्जुन नहीं है। ठीक है, राइट। चलो, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो नागार्जुन है, ये मध्यमिका फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, मध्यमिका फिलोसफी से जुड़े हुए हैं, फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो। अगला, नीति वाक्य मित्रा, नीति वाक्य मित्रा जो है, इट इज रिटन बाई सोमदेव सूरी। ये भी आपका राइट आंसर है। नीति वाक्य मित्रा के बारे में बात करें तो दिस बुक इज ऑन, एक सेकेंड, पेन का साइज छोटा करने दो। तो ये जो किताब है, ये आपके पॉलिटिक्स के ऊपर है। दिस अबाउट पॉलिटिक्स। दिस बुक इज ऑल अबाउट एथिक्स। यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पे एथिक्स के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे सोशल कंडक्ट, है ना, सोशल कंडक्ट जो है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, अच्छा, सोमदेव सूरी के बारे में बात करें तो अगेन, सोमदेव सूरी जो है, ही इज अ जॉन, क्या बोलते हैं, जैन मॉन्क। ठीक है, ये जैन मॉन्क है, स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, राइट। और इस किताब में बहुत सारे संस्कृत में श्लोक भी लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इस किताब में बहुत सारे संस्कृत में श्लोक भी मिलेंगे, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है, 4 भी राइट है, मतलब यहाँ पे 2 पेयर करेक्ट है बस। ठीक है, ओके। सर 3x में देखने की आदत लग गई है, बहुत स्लो लग रहा है, शाबाश 3x। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ओनली 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। 2 आपका सही पे, यहाँ पे पेयर सही है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ट्राई टू आंसर। यहाँ पे कुछ फिलोसोफर्स के नाम दिए हुए हैं और फिलोसफी के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सा सही से मैच्ड है। ट्राई टू आंसर, रामानुजा, माधवचार्य, निम्बार्क, और वल्लभाचार्य। बताओ। तो रामानुजा जो है, ये द्वैत के बारे में बात की है। द्वैत मतलब आपने पढ़ा होगा, डुअलिज्म, है ना। द्वैत मतलब डुअलिज्म, डुअलिज्म। डुअलिज्म के बारे में आपको पढ़ा है शायद, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो आपका बुक है एनसीईआरटी का ना, है ना। एनसीईआरटी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है, वहाँ पे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में आपको पढ़ा रखे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ पढ़ाए हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, वो बिल्कुल एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड पढ़ाए हैं आपको। एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड पढ़ाए हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। कौन सा यूट्यूब पे, परमार ऑफिसर्स। ठीक है, परमार ऑफिसर्स, है ना। तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म पढ़ाए भी थे हम, और बताए भी थे कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, तो इफ़ यू वांट ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ना है आपको, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो।
थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बिकॉज ह्यूमन ज्योग्राफी आपके स्टार्टिंग में हिस्ट्री मतलब ओवरऑल ईजी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है ह्यूमन ज्योग्राफी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके सीएससी में भी। काफ़ी काफ़ी अंडररेटेड बुक है वो, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें वहाँ पे नहीं है, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ से सवाल आता है। तो राइट, चलिए। तो रामानुजन के बारे में बात करें, है ना। ये द्वैत के बारे में बात की थी, मतलब डुअलिज्म के बारे में बात किए थे, कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म दिए थे। गलत बोल रहे शायद। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, सेकंड। और रामानुजन जो है ये द्वैत नहीं दिए थे, ये वैश्विक फिलोसफी दिए थे, ठीक है। ए का 4 होगा, ठीक है, मेरे साइड से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। राइट। ये जो आपका द्वैत का फिलोसफी है, ये आपके अराउंड 13 सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था आपके साउथ इंडिया में, ठीक है। तो माधवाचार्य का दिया हुआ है, ठीक है। बी का होगा सी, ठीक है, बी का होगा 3, बी का 3 होगा, राइट। ए का 4, बी का 3, तो आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, डी का 1, क्लियर है। ओके। इसमें कंफ्यूजन होता है, चलो ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है, ट्राई टू आंसर आंसर इट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीरशैव मूवमेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका का जो वीरशैव मूवमेंट है, इसका फाउंडर कौन है, बहुत बड़ा सवाल आ रखा है, ठीक है। ट्राई टू आंसर। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे हैं आई थिंक। ये क्वेश्चन को पहले भी करा रखे हैं। एक बार हम ना इसके बारे में बता देते हैं सारा डिटेल्स, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। तो एक बार हम सारे जितने भी फैक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो आपको हम लिखवा देते हैं एक जगह, ठीक है। तो पहला बात तो जो वीर शिवा मूवमेंट है ना, जो आपका वीरा शिव लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीरा शैव मूवमेंट है, राइट। इसको आप लिंगायत भी बोलते हो, इसको आप लिंगायत मूवमेंट भी कहते हो। ठीक है। ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट होता है आपके कर्नाटका में, है ना। ध्यान रखिएगा, ये मूवमेंट आपके कर्नाटका में, ये मूवमेंट हमारे कर्नाटका में स्टार्ट होता है, राइट। ये आपका काइंड ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म था, है ना। इट वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म प्लस सोशल रिफॉर्म, प्लस सोशल रिफॉर्म, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, जो कि आपका सवाल पूछा हुआ है ना, सवाल यही ना, फाउंडर कौन है, तो बसावना। फाउंडर कौन है आपके, बसावना या बसावन, ठीक है, राइट। ये इसके मेन लीडर हैं। एंड ये कौन थे बेसिकली, तो जो चालुक्य किंग थे, है ना, ये कौन थे बेसिकली, तो जो चालुक्य किंग थे, इनका नाम था विजयलराया, है ना। एक चालुक्य किंग थे, चालुक्य किंग थे, इनका नाम था विजल राया, बिजल बिजल राया, है ना, जिसको आप कल्याण भी बोलते हो, जिनको आप कल्याण भी बोलते हो, एक इनका मिनिस्टर था, ठीक है। तो बसावना जो है, इनका मिनिस्टर था, ठीक है। फिर 1157 के आसपास की बात है ये, ठीक है। चलो, राइट। तो है ना, चलो, राइट। अच्छा, ये जो जो वीरा शिवा है, वीरा शिव जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब किसकी पूजा होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किसका पूजा होता है, यहाँ पे भगवान शिव का पूजा होता है, ठीक है। यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक है, राइट, ठीक है। और है ना, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एंगल भी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए गए, यहाँ पे बेसिकली कास्ट के अगेंस्ट बोला गया,
है ना, कास्ट के अगेंस्ट बोला गया। यहाँ पे आपके जेंडर 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 इक्वलिटी की बात की गई, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई, है ना। यहाँ पे रिचुअलिज्म को क्वेश्चन किया गया, रिचुअलिज्म को क्वेश्चन किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की, जो जो लोग वीर शिवा थे, इनको पहचानते कैसे थे, इनको कैसे पहचानते थे बताओ। एनीवन? ये इनका जो पहनावा था, है ना, इनका जो पहनावा था, पहनने कपड़े पहनने का तरीका था, उससे इनको पहचानते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे इनके 4 पार्ट थे, ठीक है। इतना डिटेल में घुसना नहीं है, बट आपको बता देते हैं। एक तो मिश्रा, एक तो सुधा, राइट। एक आपका, एक आपका वीरावेश कल के कुछ एक था, ठीक है। एक आपका सामान्य सहवाज, ठीक है। तो ये 4 थे, बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड थे ये, ठीक है। तो इतना घुस के आपको नहीं पढ़ना, बस आप मोटा-मोटी जान लो कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कौन से किंग थे, किसके बारे में था, है ना? और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म की बातें की गई थी। ये 5-6 फैक्टर ध्यान रखना, ठीक है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट कौन किया, है ना? स्टार्ट कौन किया वो ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला बात ये है कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। दूसरा बात जो है किसने स्टार्ट किया। तीसरा बात जो है किसके ऊपर था। फोर्थ पार्ट ध्यान रखिएगा कि कौन से किंग थे उस समय। और फिफ्थ पार्ट जो है ये काइंड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है। इसके अलावा अपर के बारे में बात करते हैं। अपर के बारे में बात करते हैं तो ये आपके तमिल में स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, राइट। एंड अपर जो है और संबंदर जो है, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब समकालीन थे, एक ही टाइम पे दोनों अवेलेबल थे, ठीक है। द बोथ वर कंटेम्प्रेरी, दोनों जो है कंटेम्प्रेरी थे, दोनों जो है कंटेम्प्रेरी थे। और ये भी आपके तमिलनाडु वाले रीजन से बिलोंग करते थे, ये भी आपके तमिलनाडु वाले रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और संबंदर जो है वो शिव भक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किए थे, ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा सुंदरार के बारे में बात करें। सुंदरार जो हैं, सुंदरार जो हैं ये मतलब इनके बहुत सारा नाम और भी था। इनको चुंतरार भी बोलते थे, चुंतरार भी बोलते थे इनको, ठीक है। राइट, इनको नम्पी भी बोलते थे, नम्पी भी बोलते थे, राइट। तमिल वाले रीजन में ये भी थे, और ये भी सैविज्म को प्रोपोगेट किए थे, ठीक है। तो आपको बस रीजन ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल मिहिर भोज के ऊपर है। और मिहिर भोज के ऊपर बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे गए आप एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देखना। बोला गया व्हाट व्हाट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द किंग मिहिर भोज। किंग मिहिर भोज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हरियाणा पीसीस का सवाल है, और आपको बता दें कि हरियाणा पीसीस की वैकेंसी आ चुकी है, और शायद 112 या 102 ऐसा कुछ वैकेंसी है, 112 102 वैकेंसी है। तो जो लोग हरियाणा वाले हैं वो बिल्कुल दें इस एग्ज़ाम को, क्योंकि पैटर्न कहीं न कहीं सीडीएस सीपीएफ की तरह ही होता है। क्वेश्चंस उनके अच्छे होते हैं, जैसे बाकी पीसेस होते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उनके अच्छे होते हैं, और पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन का फॉर्मेट सिमिलर है। चलो, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मिहिर भोज के बारे में, है ना। मिहिर भोज, पहले आपको बता दें कि मिहिर भोज था कौन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, है ना। मिहिर भोज था कौन, ओके। तो मिहिर भोज, इनको आप भोज वन के नाम से भी जानते हो, है ना। बहुत सारे हिस्ट्री के बुक में इनको भोज वन के भी नाम से जाना गया है, ठीक है। एंड गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक पावरफुल किंग था, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एक पावरफुल किंग था ये, ठीक है, राइट। इनके फादर का नाम था रामभद्र। रामभद्र के बाद ये बेसिकली रूल करने आते हैं, उनके सक्सेसर है बोल सकते हो आप, ठीक है, राइट। चलिए, यहाँ पे लिखा है द सन ऑफ नागभट्ट टू, यहाँ पे गलत हो गया। नागभट्ट टू के सन नहीं थे, रामभद्र के बेटे थे ये, रामभद्र के बेटे थे।
इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो गया तो ये भी गया, ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, बिल्कुल सही बात है। मिहिर भोज जो हैं, ध्यान रखिएगा, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। ये भगवान विष्णु के उपासक थे, राइट। एंड ये एक टाइटल भी धारण किए थे, है ना, एक टाइटल लिए, दिवराह। दिवराह नाम का एक टाइटल भी लेते हैं ये, इनका टाइटल था, ठीक है। और कैसे पता है इनका टाइटल था बेसिकली, तो हम लोग को एक कॉइन मिला है, हमें एक तो कॉइन मिला है। कहाँ से मिला है कॉइन, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से मिला है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से कॉइन मिला है, ठीक है। और इस कॉइन पे ये इनका टाइटल जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है, राइट, ठीक है। और कन्नौज क्या था इनका, कन्नौज कन्नौज से क्यों मिला है, बिकॉज कन्नौज जो है कैपिटल हुआ करता था। कन्नौज से क्यों मिला है, बिकॉज कन्नौज जो है वो कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, कन्नौज इनका किंगडम था। एक यहाँ से एक सिक्का मिला है, कॉइन मिला है, जहाँ पे इनका टाइटल जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अरब ट्रैवलर अल मसूद गेव हिम नेम ऑफ किंग बौरा, ठीक है। एक अरब के ट्रैवलर आए थे, बिल्कुल, है ना। ठीक है, देखो, एक और अरब के ट्रैवल थे, है ना, जिनका नाम था सुलेमान, वो भी आए थे, ठीक है। और सुलेमान जो है, ठीक है, अल मसूद के अलावा सुलेमान जो आए थे, वो बताते हैं मिहिर भोज के बारे में अपने, है ना, वो लिखते हैं कि जो मिहिर भोज है, इनके पास ह्यूज आर्मी थी, इनके पास ह्यूज आर्मी थी, ठीक है, इनके पास ह्यूज आर्मी थी, ठीक है, राइट। और इनका जो अंपायर है ना, इनके इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते हैं कि अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था कि वहाँ पे जो रॉबरी वगैरह है वो काफ़ी कम थी, है ना, रॉबरी क्राइम रेट काफ़ी कम था, ठीक है। चलो, तो ये भी आपका राइट है, 2 और 3 राइट है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक, ओके। ठीक है, क्या है ये, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तिली, शाबाश। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगेन आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं, बेसिकली एक तरफ ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है ड्यूटी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं, है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं, और यहाँ पे इनके रोल दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा राइट है, कौन सा राइट है, ठीक है। या फिर प्रॉपरली आपको मैच करवाना है, कौन सा राइट नहीं, आपको प्रॉपरली मैच करवाना है, ठीक है, प्रॉपरली आपको मैच कराना है। स्टार्ट करते हैं। सहस्राधिपति के बारे में बात किया जाए, सहस्राधिपति के बारे में बात किया जाए तो सहस्राधिपति जो है, जो इनके बारे में बेसिकली जो एंसेंट इंस्क्रिप्शंस हैं संस्कृत है ना, वहाँ भी इनके बारे में जिक्र किया गया है। और इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। बेसिकली साहस मतलब क्या होता है ना? साहस अधिपति, साहस अधिपति, ठीक है। साहस अधिपति मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उस पे उस पे किसका कंट्रोल है ना, अधिपति मतलब कि किसका कंट्रोल है ना, अधिपति मतलब कि बेसिकली कंट्रोल काइंड ऑफ, ठीक है। तो जो साहस अधिपति है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनका काम था, मतलब काइंड ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे ये, ठीक है। तो राइट, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे। इसके अलावा बालाघिप के बारे में बात करें, बालाघिप के बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये गार्ड ऑफ ऑक्ट्री इनको बोल सकते हो। गार्ड ऑफ ऑक्ट्री क्या होता है बेसिकली, चेक पोस्ट पे टैक्स लगता है ना, राइट। किसी शहर में आप एंटर कर रहे होते हैं या फिर किसी गांव में जब एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे काइंड ऑफ टैक्स जो वसूलते हैं, है ना, वो इनका काम था, ठीक है। तो बालादीप जो है आपका डी का वन हो गया, ठीक है। डी का वन हो गया, मतलब आपका ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है।
ठीक है। पट्टा कोला के बारे में बात करें, पट्टा कोला जो है पट्टा कोला जो है पट्टा मतलब होता है टैक्स, है ना? पट्टा मतलब पट्टा लेना मतलब होता है टैक्स लेना। पट्टा लेना मतलब होता है टैक्स लेना, ठीक है, राइट। और कोला मतलब होता है कलेक्टर, कोला मतलब होता है कलेक्टर। तो टैक्स कलेक्टर कौन थे यहाँ पे? पट्टा कोला, पट्टा कोला वाज द टैक्स कलेक्टर। तो विलेज के टैक्स कलेक्टर ये हुआ करते थे। ये गांव के टैक्स कलेक्टर जो है, मतलब काइंड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके अंदर आया करता था, ठीक है। इसके अलावा तलार, तलार के बारे में बात किया जाए, तलार जो है ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड, है ना, राइट, ठीक है। तो रात का काम बेसिकली नाइट सिक्योरिटी, है ना, वॉच एंड वार्ड वाला सिस्टम जो है इनके अंदर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही उत्तर है। हम्म। हाँ वही देख रहे हैं, लगे हुए हैं, आज तो पुलिस सबसे बड़ी चोर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है। तो जो भी एग्जाम्स अभी लगे हुए हैं ना, अभी आपके सीडीएसई पेपर लगे हुए हैं, हरियाणा पीसीएस भी आ गया है, डब्ल्यूबीसीएस की भी वैकेंसी आ गई है। तो इन लोगों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम ऐड किए हैं, यूपी पीसीएस भी आने वाला है, बीपीएससी भी अराउंड सितंबर के आसपास होगा शायद, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो हम डाल दिए हैं। राइट टू आंसर इट। यहाँ पे बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बताओ। इवेंट्स के बारे में बात किया गया है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट बोला गया है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर द किंग मिहिर भोज, ठीक है। राइज ऑफ प्रतिहार मतलब कि बेसिकली है ना, जो प्रतिहार वगैरह हैं, वो उनका उदय कब हुआ। दूसरा बोला हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, है ना। पल्लवा पावर जो है बेसिकली महेंद्र वर्मन के अंदर कब स्टैब्लिशमेंट हुआ। महेंद्र वर्मन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये अराउंड 571 के आसपास आए थे, 571 से लेके लगभग लगभग 630 तक ये रहे हैं, ठीक है। और पूरा पूरा मतलब इस पूरे समय काल के दौरान जो पल्लवा थे, ये एक मेजर पॉलिटिकल पावर बन के उभरे, है ना, इनका, राइट। इसके पहले इनका डोमिनेंस नहीं था, लेकिन जब महेंद्र वर्मन आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रूलर आते हैं, तो इनका डोमिनेंस जो है वो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, राइट। इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, है ना, गोपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, गोपाल बोलो गोपाला बोलो, बातें की है, राइट। तो इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इनके बारे में। बफर हो रहा है क्या? नहीं ना। गोपाल गोपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, पाला डायनेस्टी के। ये भी अराउंड 750 सेंचुरी के आसपास आते हैं, 750 सेंचुरी के आसपास ये भी आते हैं, ठीक है। मतलब पल्लवा के राइज के बाद, पल्लवा के राइज के काफ़ी बाद ये आते हैं। इसके अलावा किंग भोजा के बारे में बात करें, किंग मिहिर भोज के बारे में बात करें, तो किंग मिहिर भोज के बारे में बात की अभी हम बताए थे कि गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे ये। और ये अराउंड 836 सेंचुरी के आसपास आते हैं, 836 सेंचुरी के आसपास आते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रांतका, प्रांतका बेसिकली चोला डायनेस्टी के किंग थे, राइट। प्रांतका जो है, प्रांतका जो है चोला डायनेस्टी के किंग थे, ये 907 सेंचुरी, 907 सेंचुरी के आसपास आते हैं, और तकरीबन 950 या 953 सेंचुरी के आसपास ये रूल करते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरह आप मिला लोगे, पहला क्या आपका, पहला आपका 2 होगा, राइट। 2 के बाद आपका होगा 3, फिर 1, फिर आपका 4, है ना, 2 3 1 4, ठीक है, ठीक है। सर उसके पहले आईबीएस, आईबीएस का क्या है, आईबीएस का शायद पेपर हो चुका है प्रीलिम्स, और जो आपका टीयर 2 होता है उसमें कुछ होता नहीं है ना। आईबीएससी का टीयर 2 में आपको बेसिकली एक 500 वर्ड्स का आपको, है ना, पैराग्राफ मिल जाएगा, उसको आपको लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन ही है, इसमें क्या टेंशन है, ठीक है, 2 3 1 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। रावण आस्था, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमेंट लेट आ रहा है शायद, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर।
विथ रेफरेंस टू चौसात योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, ट्राई करो आंसर करने का। या फिर ये क्वेश्चन आप तो खुद करना। ठीक है, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते नहीं है, ये इसलिए आया हुआ है ना कि किसी वजह से ये न्यूज़ में रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए कि किसी वजह से ये न्यूज़ में रहा होगा, इसके बारे में आप तो पढ़ लेना। ठीक है, राइट। ये काफ़ी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं जो काफ़ी जेनरिक है, इसके बारे में ये इस टाइप के क्वेश्चन तभी आते हैं जब ये टेम्पल जो है न्यूज़ में रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप तो पढ़ना, पढ़ के डू कमेंट, लेट मी ऑल्सो नो कि क्या आंसर है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये करेंट अफेयर्स अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे चला है गलती से क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट ही है काइंड ऑफ। ठीक है, तो डू लेट मी नो कि क्या आंसर है, आप लोग पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करना, खुद करके कमेंट करना। राइट, आई विल ऑल्सो मैच कि क्या राइट आंसर है, बिकॉज मेरे को पता नहीं है, बिकॉज ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है नहीं, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कभी कोई टेम्पल अगर फेमस है किसी वजह से न्यूज़ में है, तो उस टेम्पल के बारे में, या फिर मान लो कोई आर्कोलॉजिकल साइट, कोई आर्कोलॉजिकल साइट जो कि जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हो, और किसी वजह से वो न्यूज़ में चला आया है, किसी वजह से वो न्यूज़ में चला आया है, तो फिर ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, है ना। तो इनको अगेन इसके बारे में रटने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट स्टिल इसके बारे में पढ़ना। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और क्लास के बाद हम भी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, सोर्स क्या है। आई थिंक ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी नहीं दिखे हैं। आई हैव कवर्ड 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन, बट कभी ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं दिखे हैं। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द अमरनाक्या सिस्टम वाज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन। अमरनाक्या सिस्टम वाज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर। बताओ। अमरनाक्या के ऊपर बहुत बार सवाल पूछ रखा है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका विजयनगर इज द राइट आंसर। ठीक है, अमरनागा सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जो विजयनगर अंपायर है ना, जो विजयनगर अंपायर है, इसका एक तरह का बोल सकते हो कि पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन था। ठीक है, राइट। इस सिस्टम में जो है जो जो आपके नायकास थे, जो आपके नायकास थे, है ना, इनको इनको काइंड ऑफ लैंड जो है वो दिया जाता था। ठीक है, राइट। ठीक है, नायका का रोल क्या था। नायका का रोल ये था कि ये जो किंग है ना, उनको रेवेन्यू कलेक्ट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर रेवेन्यू जितना बनता है वो कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके जो है किंग्स को देंगे, किंग्स को देंगे। ठीक है, अच्छा, जो लैंड दिया जाएगा, लैंड किसको मिलेगा, लैंड मिलेगा आपके नायका को, लैंड मिलेगा नायका को, और जो लैंड उस नायका को मिलेगा उसको बोलेंगे अमारम, उस लैंड को बोलेंगे अमारम, जो इस नायका को मिलेगा। अब इस नायका का काम क्या है, इस नायका का काम ये है कि इस लैंड के ऊपर जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, राइट, वो किंग को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस रेवेन्यू से आर्मी मेंटेन करना, है ना, इस रेवेन्यू से अपने आर्मी को मेंटेन करना। ठीक है, इस रेवेन्यू से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये इनका काम होता था। ठीक है ना। तो जितने भी रेवेन्यू मिलेंगे, जितने भी रेवेन्यू मिलेंगे, वो नायका अपने पास रखता था, उससे आर्मी मेंटेन करता था, राइट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, है ना। वो राइट, उसके बदले में मतलब इस लैंड के बदले में जो नायकाज हैं, है ना, जो अमारम मिलता था, लैंड मिलता था नायका को, उसके बदले में नायका जो है वो किंग्स को एक फिक्स्ड रेवेन्यू प्रोवाइड करते थे, और वॉर के टाइम सोल्जर्स भी प्रोवाइड करते थे। ठीक है, राइट, चलो। तो ये काइंड ऑफ दिल्ली सल्तनत में आप जो एकता सिस्टम पढ़े हो ना, दिल्ली सल्तनत में आपने एकता सिस्टम पढ़ा होगा, एकता सिस्टम पढ़ा होगा।
ठीक है, काइंड ऑफ उसकी तरह है। ठीक है, धीरे धीरे बेसिकली नायका जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशियस हो गए थे, राइट। है ना? तो बहुत बार आप देखोगे कि जब थोड़ा डिटेल में जाओगे तो देखोगे बहुत बार जो है, जो नायकाज़ हैं और जो रायज़ हैं, रायज़ मतलब होते हैं किंग, रायज़ मतलब होते हैं किंग, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, राइट। राया से याद आया कृष्णदेव राय, आपको पता होना चाहिए, है ना? विजयनगर के बहुत जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं, है ना? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, है ना? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। स्ट्रॉन्ग आर्मी था इनके पास, ठीक है? काफ़ी रिच एंड प्रॉस्परस इनका जो राज्य था, ठीक है? लेकिन कृष्णदेव राय के बाद जो है, जो सक्सेसर आए, वो काफ़ी वीक आए। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया किसके बीच में? नायका के बीच में और किंग के बीच में, राइट। इसके अलावा फिर देखोगे आप फाइनली एक्सटर्नल इन्वेजन भी होने स्टार्ट हो गए दिल्ली सल्तनत साइड से, राइट, जिसकी वजह से पूरा पूरा एम्पायर जो है वो क्या हुआ? कोलैप्स हो गया। ठीक है, ओके, चलो। आमरन मूवी देखी तभी पता चला इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगेन एक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है। यहाँ पे आपको एक साइड लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं और दूसरी तरफ तरफ जो है आपके ऑथर प्रोवाइड किए गए हैं। बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड आपको करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करते हैं एक करके ना, एक करके स्टार्ट करते हैं। रंगमाला के बारे में बात किया जाए, रंगमाला टेक्स्ट के बारे में बात किया जाए, तो इट इज रिटन बाई पुंडरिका वित्तला। ठीक है, पुंडरिका वित्तला का लिखा हुआ किताब है ये। एंड इस किताब के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो राग होते हैं ना, जो क्लासिकल सॉन्ग वगैरह होते हैं, है ना, काइंड ऑफ डांस सॉन्ग, है ना, जो राग होते हैं, रागिनी होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, राइट। इसके अलावा इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, है ना, रास कॉमेडी। रास कॉमेडी, रास कॉमेडी के बारे में बात किए करें तो ये भी आपके संस्कृत म्यूजिक टेक्स्ट के ऊपर है ये, है ना, ये भी संस्कृत गाने के ऊपर ही है। सुमंत का लिखा हुआ किताब है ये, ऑथर इसका सुमंत है। एंड राइट, ठीक है, सुमंत, आई थिंक, नहीं, श्रीकांत होगा। ठीक है, एक सेकंड, सुमंत नहीं होगा, श्रीकांत, श्रीकांत होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, बस कंफ्यूज, है ना, श्रीकांत। ठीक है, श्रीकांत के लिखा हुआ बुक है ये। एंड राइट, है ना, एंड ये भी आपके संस्कृत म्यूजिक के ऊपर ही है। ये भी आपके संस्कृत म्यूजिक के ऊपर ही है। ठीक है, संस्कृत म्यूजिक के ऊपर है, प्लस डांस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे डांस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे डांस करती हुई वुमेन के ऑर्नामेंट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, बफर हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, चलो ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक और चतुर्दंडी, चतुर्दंडी के बारे में बात करें, राइट। तो इट इज रिटन बाई वेंटा करमन, वेंटा करमन। ठीक है, राइट, ये भी आपके कर्नाटक म्यूजिक के ऊपर है। इट इज अबाउट कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक के ऊपर है ये भी। ठीक है, इसके अलावा फाइनली रागमाला, रागमाला, वो तो आपको बता दिए हम। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो रागमाला है, मतलब ए जो है एक अथरी होगा, एक अथरी होगा। बी जो है, बी का आपका श्रीकांत, दैट इज 4 होगा, है ना। सी का आपका 1 होगा, और डी का आपका 2 होगा, 3 4 1 2। ठीक है, अभी बफर नहीं हो रहा ना? 3 4 1 2। ठीक है, तो दैट्स इट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। साइनिंग ऑफ सागर तिवारी। जय हिंद।